आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं और आपका बचा हुआ समांतर श्रेणी का दूसरा पार्ट लेके मैं हाजिर हूं। देखिए दिया गया है इतना इतना का कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो इसका होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए कि यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू 72 है और प्लस एन माइनस वन यानी कि एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 63 में से 72 जाएगा तो हमको हो जाएगा कुछ 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, उल्टा जाएगा -9, इसको शून्य पुराना है। तो n माइनस वन इंटू -9 बराबर हो जाएगा -72। इसको n माइनस वन इंटू बराबर करेंगे तो -72 बटे -9 हो जाएगा, जो कटेगा 8 बार में कटेगा तो n की वैल्यू 9 हो जाएगा, 8 1 9, जो कि माइनस वाला जाएगा प्लस में, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके मान को जो यहाँ पर दिया गया है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद आपको दिया गया है, इतना और इतना दिया गया है, तो इसके मान y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कि इसमें बारी बारी से आप मान रखिए। मान क्या रखना है, देखिए -3 को रखिएगा यहाँ पे, तो -3 यहाँ पर रखिए पहला के जगह पे, तो यहाँ पर हो गया -3 तिया 9 और -1 यानी कि -10 हो गया। फिर यहाँ पर ई पद में रखिए तो आपको हो गया -9 और 5, आपको बचा -4। फिर इसमें रखिए -15 और +1 यानी कि -14 हो गया। तो ये भी ऐसा नहीं कहता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, इसका मतलब होता है समांतर यानी कि सभी जगह समान होना चाहिए। तो चलिए ये 4 नंबर 4 का रख के देखते हैं। तो 4 तिया 12 में से 1 गया 11, फिर जो है 4 तिया 12 5 17, फिर यहाँ पर 4 पंचे 20 1 21, यहाँ पर भी समान पद नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। चलिए ये रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपको 15 में से 1 गया 14, कॉमा यहाँ पर 5 तिया 15 5 20, और यहाँ पे हो गया आपको 5 तिया 5 25 1 26, जो कि आपको यहाँ पर हर जगह सामान्य पद मिल रहा है, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर दिया गया है सार्वंतर, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा, हमको 3 दिया गया है ए नंबर में, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दिया गया 40वां पद क्या होगा, तो 40वां पद के लिए क्या होता है कि a प्लस 39d, तो a का वैल्यू आपको 8 दे रखा है और प्लस d का वैल्यू 39 इंटू -3 दिया गया है। तो 39 दिया आपको जो है 8 प्लस 39 दिया आपको हो गया -117, जो कि इसको अगर यहाँ पर घटाएंगे तो आपको बचेगा -109, जो कि -109 बी नंबर में जो है दिया गया है। आपका क्वेश्चन है कि इसका 51 कौन सा पद 51 है, तो आपको ए दिया गया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू दे रखा है 11, 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 15 में से 11 गया 4 अब बराबर 51 पुराना है। तो एन माइनस वन इंटू 4 अब बराबर 11 जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 40 बचेगा। तो n माइनस वन बराबर 40 बट्टे 4, ये जाएगा गुना में है, जाएगा भागा में होगा, 10 हुआ। तो ये माइनस वाला जब ई बगल जाएगा तो 10 1 कितना हो जाएगा 11, जो कि 11वां पद आपको सी नंबर में दे रखा है। दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है। चलिए दूसरा पद a प्लस डी बराबर 13 और पांचवा पद 25 है, तो a प्लस 4d बराबर 25। तो कीजिए माइनस माइनस माइनस, कट गया आपको बचा -3d और बराबर -12, माइनस माइनस कट गया, d बराबर 12/3 यानी कि आपको चौथा 4 निकला, तो 4 सी नंबर में दिया गया है। आपको दिया गया है कौन सा पद इसमें श्रेणी समांतर श्रेणी है, आपको पिछली कक्षाओं में बता दिए थे समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन में जहां पर हर जगह अगला पद माइनस पिछला पद कीजिए, समांतर सार्वंतर निकालिए, और जहां पर लगे कि सब जगह समान है, प्रत्येक जगह ही समान है, तो वो आपको जो है इस तरह का समांतर श्रेणी है। जो समान नहीं है, बीच का अंतर समान नहीं है, तो समझ लीजिए वो जो है समांतर श्रेणी नहीं है।
चलिए यहाँ पे कह रहा है पी के किस मान के लिए जो है समांतर श्रेणी में है। तो आपको इससे पहले क्वेश्चन और बता दिया, ये भी बता देते इस टाइप का अगला क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए हम छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने पहला ऑप्शन को जांचना है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है 3 दिया है, तो यहाँ पे रखते हैं 3, 3 दूना 6 1 7, 7 हो गया, यहाँ पर रखिए। ये तो 13 हो गया, 13 पहले से ऑलरेडी है, यहाँ पर रखिए। 3 5 15 में से 3 गया 12, जो कि ये नहीं होगा। इसलिए नहीं हो कि समांतर श्रेणी का नियम का पालन नहीं करता है, हर जगह समान नहीं है। चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो 4, 4 दूना 8 1 9, कॉमा 13 दिया है, फिर 5 का 20 और में से 3 गया 17। तो यहाँ पे हो गया 9 4 13 4 17, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी पालन कर रहा है। आपका है का nवां पद हो तो यहाँ पर करना क्या है आपको, a25, तो a25 मतलब हो गया 25वां पद। तो a प्लस 24d में से घटाना है a प्लस 9d, यानी कि 10वां पद को 9d कहते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस माइनस, यानी कि आपका हो गया यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर बचा आपको 24 में से अगर 9 घटाएंगे तो आपको बचेगा 15d। कितना बचेगा? यहाँ पे जैसे हम इतना निकाले तो आपको यहाँ पर d दे दिया 15d के बराबर, तो d का मान निकालिए। 8 में से 3 गया 5, तो 1d का मान 5, तो इसे निशन 15 गो, 1d मतलब 5, तो 15d, तो 15 गुना 5 यानी कि 75, यानी कि आपका 75 जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए सवाल को कैसे घुमाव दिया है। क्या दिया है आपको? योग दे दिया है। तो योग दिया है तो आपको करना 1 बैठाना है। 5 की जगह n का पहले वैल्यू 1 लीजिए, तो 1 जब लेंगे तो 5 गुना 1 5, में से 1 गया, जैसे 5 गुना 1 5, माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपका हो गया 5 माइनस 1 यानी कि 4। जब 2 रखें तो आपको 2 रखना है, पहले तो 1 रखें, तो 2 रखें तो आपको हो गया 5 गुना 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 10 में से 2 गया, यानी कि 6। आपको ये जो है आपका ए प्रथम पद निकला और A1 निकल गया 4, लेकिन A2 नहीं है, ये S1 और S2 निकला है। अब A2 के लिए यहाँ पर करना क्या, इसको घटाना है। तो 6 में से 4 गया तो ये आपको A2 हो गया 2। अब क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर के लिए क्या होता है आपको? अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद 2 है, 2 में से 4 गया तो आपको -2 आंसर निकला, जो कि -2 बी नंबर में है। और कभी कभी यहाँ पर देखिए प्लस में भी है, S1 और S2 को घटा करके आंसर नहीं लिख दीजिएगा, ऑप्शन में मिल गया तो बस हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा योग दिया था और तब सार्व अंतर मांग रहा था। चलिए समांतर श्रेणी इतना का क्या होगा, यहाँ पर देखिए -3 और माइनस यहाँ पे छूट गया है। तो देखिए 11वीं पद क्या होगा, तो 11वां पद बराबर होता है आपको a प्लस 10d। तो a का वैल्यू आपको -3 दे रखा है, आप प्लस d का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 अब माइनस है तो माइनस माइनस आपको प्लस हो गया 1/2। इसको करना है या तो ट्रिक से आप जोड़ निकाल सकते हैं। तो आपका हो गया 4 अब प्लस 1 यानी कि 5/2, तो आपका हो गया 10 गुना 5/2 यानी कि 5 दुना 10, यानी कि आपका हो गया -3 और प्लस 25, यानी कि आपका 25 में से 3 गया तो 22 आंसर निकला, जो कि बी नंबर में दिया गया है। दिया गया 41 38 35 डॉट डॉट 8 तक जाने में कुल कितने पद की आवश्यकता पड़ेगी। पीछे की ओर जा रहा है और 8 तक जाने में हमें मांगा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आसानी पूर्वक देखिए a बराबर हमको 41 दिया है, फिर d बराबर क्या दिया है, अगला पद माइनस पिछला पद। 38 में से आपको 41 को घटाना है तो आपको बचेगा -3। अब देखिए यहाँ पर a n का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 8 तक जाने में समय मांग रहा है, तो a का वैल्यू 41 है, 41 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो मांग ही रहा है, n का वैल्यू दिया नहीं है। यहाँ पर हमने निकाले -3 बराबर 8 तक हमको जाना है। टोटल जो है संख्या यहाँ 8 तक हमको पहुंचना है। तो यहाँ पे चलिए n माइनस 1 इंटू -3 बराबर ये जाएगा उबगल तो माइनस में हो जाएगा, जो कि 8 में से उल्टा घटेगा तो आपको हो जाएगा कुल 33 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -33,
n-1 बराबर आपको -33/-3 माइनस माइनस कट गया 11 बार में, तो n-1 बराबर 11, n की वैल्यू माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा जो कि 12 निकलेगा, और यह ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आपको दिया गया है 2 4 6 8 डॉट डॉट के प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल दिया है और इसको ट्रिक से कम बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब भी लगे कि सम संख्या आ रहा है, क्या लगे, जब भी लगे सम संख्याओं का योगफल हो, तो इन्हें बस कुछ नहीं करना है, सीधा सा ट्रिक पर अप्लाई कर देना है। कैसे करना है, तो देखिए कि यहाँ पर सम आ रहा है तो इसका कुछ नहीं लॉजिक है, 50 है तो 50 को 51 से गुना कर दीजिए, बस हो गया, इसका क्वेश्चन का हल हो गया, 25 और 50 निकलेगा। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए यहाँ पर दिया गया है का 35वां पद होगा, तो 35वां पद बराबर हमको होता है a प्लस 34d होता है। तो a का वैल्यू 20 दिया है, अब प्लस 34 गुना d का मान 17 में से 20 गया तो माइनस में, तो -3, यानी कि आपका हो गया 20 और जो है 20 प्लस 34 दिया आपको हो गया -102। तो यहाँ पे जो है प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वाला जुड़ेगा तो यहाँ पे माइनस में से घट जाएगा तो हो गया आपको -82, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए, कह रहा है 93 तक जाने में कितने पद का आवश्यकता पड़ेगी, तो ए का वैल्यू 3 दिया है, डी का वैल्यू 8 में से 3 घटाइए 5 हुआ, और फिर देखिए यहाँ पर एन का एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो ए का वैल्यू 3 हो गया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपको हो गया 5 हो गया। अब बराबर कह रहा है 93 तक जाने में कितना समय लगेगा, तो n-1 कितना पद की आवश्यकता पड़ेगा, तो n-1 इंटू, अब जाएगा उपगल तो 90 हो गया, आपको हो गया यहाँ पे n-1 बराबर 90 में से 90 भागा 5 18 बार, और जो है n-1 बराबर 18 बार, n की वैल्यू 18 एक 19 बार, जो है 19 बार में पहुंचेगा। 19 आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, जिसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है 30, यहाँ पर देखिए फिर लॉजिकल सवाल दे दिया गया है। लॉजिकल क्या दिया है, तो यहाँ पर विषम संख्याओं की बात की जा रही है, फिर 30 पदों का योगफल। तो इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है, बस पद कितना है 30, तो 30 को 30 से गुना कर दीजिए, बस हो गया 900। यही आंसर है जो कि हमको ए नंबर में दिया गया है। चलिए यहाँ पर फिर से उसी तरह का सवाल है, कौन समांतर श्रेणी नहीं, तो इनको जांचिए और देखिए जिसमें बीच का अंतर सारवंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। हमको एक सवाल फिर से जांचने के लिए आ गया है, कौन सा श्रेणी का x का मान ये होगा। तो देखिए एक एक ऑप्शन को आप जांचने का प्रयास कीजिए। हमने इससे पहले 2-3 सवाल को सॉल्व कर दिए हैं, क्या आप इसको सॉल्व करके देखिए एक एक सवाल को, क्या इसको बना पाते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर एक लॉजिकल सवाल पूछ दिया है, क्या पूछा है, 40 में से 35 को घटाना है, तो यहाँ पर हो गया 40वां पद a प्लस 39d और 35वां पद a प्लस 34d, तो यहाँ पे हो गया माइनस माइनस, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पर आपका हो गया 5d। अब d का मान ज्ञात करना है, 12 में से 5 गया 7, तो 7 यानी कि 5 गुना 7, तो आपका 35 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यहाँ पर सवाल आपको 70 नंबर का है, यदि समांतर श्रेणी का 7वीं पद 4 है और एवं इसका सार्वंतर -4 है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर है आपको 7वीं पद बराबर a प्लस 6d बराबर 4 दिया है, यहाँ पर d का मान दिया है a प्लस 6 गुना -4 बराबर 4, तो a प्लस -24 बराबर -4, तो यहाँ पर आपको है a बराबर माइनस वाला जगह तो प्लस में -4 और प्लस 24, जो कि a के वैल्यू 20 बचेगा, और ये 20 जो है बी नंबर में दिया गया है।
आपका फिर से जो सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है योग में दिया गया है, पुनः आपको योग में दिया गया है। तो योग आपका करना है, एक बैठाएंगे तो यहाँ पे हो गया एक के वैल्यू जब हम बैठाते हैं तो यहाँ पे होगा 4 और 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, जो कि हमको हो जाएगा 4 और प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा। जब हम दूसरी बार 2 बैठाते हैं तो 4 गुना 2 का स्क्वायर होगा प्लस 2 गुना 2 होगा। तो यहाँ पे हो गया 4 गुना 4 और प्लस 2 गुना 4 यानी कि 4 चौका 16 और 4 आपको हो गया 20, दो पद हो गया। यहाँ पे आपको a बराबर a1 बराबर यानी कि s1 ही a1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपको 6 मिल गया है। अब जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20 माइनस 4, 20 माइनस यहाँ का पद तो 6 निकालना पड़ेगा, तो बचेगा आपको 14 यानी कि दूसरा पद आपको मिल गया 14। आपका मांग क्या रहा, सार्वंतर, यानी कि अगला पद आपका 14 हुआ और पिछला पद 6 हुआ, यानी कि आपको 8 मिलेगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। देखिए दिया गया यदि समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है। देखिए पांचवा पद, ये पांचवा पद बराबर होता है a प्लस 4t बराबर 11 दिया हुआ है और सार्वंतर भी दिया गया है। तो सार्वंतर दिया है a प्लस 4 गुना 2 दिया गया है बराबर 11, यानी कि a प्लस 8 बराबर 11, यानी कि a बराबर जाएगा तो 11 माइनस 8 यानी कि a के वैल्यू आपको 3 निकल जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपको सी नंबर में दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है फिर से पुनः एक सवाल दिया गया है, जो कि आपको जो है इसका या तो निकाल सकते हैं। क्या ज्ञात करना है कि आपका सबसे पहले करना क्या है कि इसका एक वैल्यू रखिए, इस पर एक वैल्यू रखिए। अगर एक रखिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 1 यानी कि आपका हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि आपका हो गया कुल मिला करके 4 हो गया। चलिए 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 यानी कि हो गया 4 4 8 1 9। तो दो पद अगर मिल गया तो बाकी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए छठा 6 पदों का योग यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू आपका हो गया 4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपको हो गया 4, 9 में से 4 गया 5, जो हो जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 5 गुना 5 यानी कि हो गया आपको 3 इंटू 8 प्लस 25 यानी कि 3 गुना आपका हो गया 25 8 33, जो कि 33 को गुना करेंगे 33 दिया हो गया 99, जो कि 99 ऑप्शन में नहीं है, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए फिर से वही सवाल है, कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, देखिए सवाल को और सवाल को क्लियर एक एक पद को घटा करके कमेंट कीजिए। फिर से वही है सवाल को आपको बीच का जांचना है पदों को। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 3 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल। तो आपको करना है n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका पदों को अंतिम पद को निकाल के al पर भी ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20/2 इंटू 2 गुना 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू अगला पद माइनस पिछला पद 3 हो गया, आपको हो गया 10 इंटू 2 प्लस 19 गुना 3, जो हो गया 10 इंटू 2 प्लस 57, जो कि हो गया 10 गुना 59, जो कि 590 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए इसका सार्वंतर मांग रहा है, अगला पद माइनस पिछला पद, और इनमें से जब इनको घटाइएगा या इनमें से इनको जब घटाइएगा तो यहाँ पे जो है प्राप्त संख्या 4 होगी, जो कि सी नंबर में है। कह रहा है कौन सा पद 38 होगा। तो चलिए ए एन बराबर होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू आपको 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8 में से 5 गया 3 हुआ बराबर 38। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 5 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपको 33।
तो n-1 बराबर 33/3 जो कि 11 बार में कटेगा। तो n बराबर 12 आपको मिलेगा, जो कि 12 आपको सी नंबर में दिया गया है। आपको दिया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 है, छठा पद यानी कि a+5d, याद रखिएगा जितना पद कहेगा उससे एक कम करके आपको लेना है। छठा कर रहा है तो हमने कहे a+5d, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमको यहाँ पर दिया गया इसका सार्वंतर 5 है, तो a प्लस 5 गुना 5 यानी कि यहाँ पर जो है सार्वंतर 5 दिया गया था, जिसका पद जो है 30 कुल दिया गया है। तो यहाँ पे हो गया a+25 बराबर 30, यानी कि a बराबर हमको 30 में से 25 जाएगा, तो a का वैल्यू कुछ 5 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए 3 क्रमागत संख्या इतना इतना दिया गया है, तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम बनाते हैं, को बैठाएंगे ना, तो एक बैठाना है सब में, तो एक बैठाइएगा यहाँ पर, तो 5 गुना 1 प्लस 3 8 हो गया। फिर यहाँ पर एक बैठाइए, 8 गुना 1 8 हो गया। फिर यहाँ पर एक बैठाइए, 9 गुना 1 9, यहाँ पर 3 है तो 9 3 12 हो जाएगा। ये भी ये नहीं होगा, ये तो सार्वंतर बीच में समान है ही नहीं। चलिए 2 बैठाते हैं, तो जो x का मतलब बैठाना ये आंसर, तो यहाँ पे 5 गो x है, तो 5 गुना 10 और 3 इसके साथ जो है तो 10 3 13 हो गया। तो यहाँ पर आपको हो गया 8 तिया 24, यहाँ पर फिर हो गया 9 तिया 27 और 3 30। तो ये जो है यहाँ पर भी समान कुछ नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए 3 बैठाइए, 5 तिया 15 3 18, तो 18 हो गया कॉमा, फिर हो गया 8 तिया 24। चलिए फिर करना है 3 बैठा 9 तिया 27 और 3 30, तो यहाँ पर हो गया 6 का रैंक, यहाँ भी 6 का रैंक, 6 का अंतर है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये सब में क्या है, बीच बीच में अंतर सेम नहीं है। समांतर श्रेणी का कहना क्या है कि बीच में सब जगह सामान्य अंतर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बीच में कहीं पर नहीं है, जो कि सी नंबर में अंतर सामान्य मिला। चलिए फिर से वही सवाल कि कौन समांतर श्रेणी है, जो अभी हमने बताए हैं उसी तरह से जांचिए क्या सब जगह समान है। फिर यही सवाल देखिए, चलिए कह रहा है कि n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है। इसका हमेशा जो है योगफल आप याद रख लीजिए, n स्क्वायर होता है, और नहीं तो जो है इसे आप ज्ञात कर सकते हैं SN के फार्मूला से, जो कि फुल फाउंडेशन क्लास में हम जो है बताएंगे, वहां पर क्लास कर लीजिए, आप फुल्ली जो है बताया जाएगा इस सब चीज के बारे में। यहाँ पे आप सोचिए ऑब्जेक्टिव को कितना कम समय में हम जो है इसको बनाया जा सकता है। चलिए अभी कुछ देर पहले हम ऑप्शन देख करके बनाने के लिए बताए हैं, और आप ऐसा कीजिए कि देखिए कि इसको ऑप्शन करके आप बना पाते हैं। हालांकि आंसर के लिए आप पहले देख लीजिए, बनाने के लिए आंसर के लिए आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर के लिए बी नंबर आंसर आपका होगा, लेकिन जो है आप बना करके देख लीजिए। चलिए इसका सार्वंतर है अगला पद माइनस पिछला पद, 3 प्लस √2 माइनस 3, यानी कि ये घट जाएगा, बचेगा √2, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए समांतर माध्य कौन सा होगा, तो यहाँ पर करना क्या, पद बटे 2 यानी कि 16/2 यानी कि 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कारक किसी में अगर किसी में अंतिम पद ना हो, तो अंतिम पद ना हो तो उसे जो है एपी नहीं कहेंगे, जिसको यहाँ पर दिया गया अपरिमित। चलिए सार्वंतर कह रहा है अगला पद माइनस पिछला पद, तो a प्लस डी और माइनस यहाँ पर अगला पद ई हो गया, किसी न किसी को घटा दीजिए, ए तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा डी, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसका इसका जो है कौन सा पद ऋणात्मक हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, इसका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a का वैल्यू 121 दिया गया है, 121 आप प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 117 में से 121 गया, तो आपको हो गया
-4 बराबर 0, n-1 इंटू -4 और बराबर -121। ठीक है, चलिए यहाँ पर तोड़ दीजिए इसको, तो बच गया आपको -4n आप +4 बराबर -121। ठीक है, यहाँ पर जो है आप कीजिए -4n बराबर -125। अब जो है यहाँ पे कीजिए n बराबर -125 बटे -4 माइनस माइनस कट गया, कुछ 31.25 होगा जो कि पॉइंट में भी नहीं होता है, तो लगभग 32 के बराबर। तो 32वां पद लगभग जो है 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है एपी के पदों का योग और पदों के योग और पदों का योग हो तो वन पद का क्या होगा। तो इस तरह का सवाल का आपका आंसर होता है -m + n, या इसको जो फाउंडेशन बैच में आप देख लीजिएगा पूर्ण विस्तार से। देखिए एपी का सार्वंतर 1 में से 3 अगला में से पिछला जाएगा, तो आपको बचेगा -2 जो कि बी नंबर ऑप्शन दिया है। चलिए मांग रहा है कि इसमें प्रथम पद कौन होगा, जो पहले आता है वो प्रथम पद होता है, जो कि डी में दिया है। देखिए फिर से दिया गया है, इसका सार्व अंतर होगा। अगर प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो किस रूप में आपको इसको लिख सकते हैं, एपी को कैसे लिख सकते हैं। तो एपी को आप लिख सकते हैं तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, इसी प्रकार आप अनंत तक लिख सकते हैं, जो कि आपको सी नंबर में दिया गया, बाकी में नहीं दिया है। चलिए यहाँ पर दिया गया प्राकृतिक संख्या योग के लिए सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, जिसको 1/2 जो है कॉमन लिया है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए कहा जा रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया, इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बनाना चाहिए। 100 है तो 100 का आप आधा कीजिए, 50 होगा फिर से 50 लिख दीजिए, बस यही तो योगफल है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपको अगला पद में से पिछला पद को घटाना चाहिए। 11, चलिए a बराबर -3 और d बराबर आपका हो गया -1/2 और माइनस माइनस +3, एक बार लघुत्तम लेंगे, आपका हो गया -1 और 6, आपका हो गया 5/2, यानी कर सकते हैं 11वां पद बराबर a + 10d, यानी कि हो गया आपका a का वैल्यू दिया है -3 और +10 गुना 5/2, यानी कि 5 से कट गया, आपका हो गया -3 + 25, यानी कि 22 आंसर आपका होगा, जो कि बी नंबर में दिया है। पदों के योग के लिए आपको पिछला क्वेश्चन में सिखाए हुए हैं, तो पदों की संख्या के लिए तो आप इसको जो है निकाल करके खुद कमेंट कीजिए। चलिए छठा पद 12 है, छठा तथा 12 छठा पद जो है आपको 13 दिया है, तो a + 5d बराबर 13, और यहाँ पर दिया गया है कि a + 11d बराबर 25, घटाइए माइनस माइनस कट गया, आपको हो गया 6d बराबर 12, तो d बराबर 12/6 यानी कि 2। तो आपको जो है इसका मांग रहा है 20वां पद, तो 20वां पद के लिए आपको a का भी जरूरत पड़ेगा, तो a ज्ञात कीजिएगा, तो a बराबर हो जाएगा a + 5 गुना 2 बराबर 13, यानी कि a + 10 बराबर 13, यानी कि a बराबर 3। अब यहाँ पर जब 20वां पद तो a + 19d, तो a का वैल्यू आपको दिया गया है 3, 3 + 19 गुना 2, यानी कि 3 + 38, यानी कि आपको 41 होगा, जो कि सी नंबर में दिया है। तो इस तरह का समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरना है, तो a बराबर यहाँ पर दिया गया है a बराबर 2, और यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3, तो तीसरा पद हो गया, तो तीसरा पद बराबर a + 2d बराबर आपको 26 दिया है, ये प्रथम हो गया, ये जो है द्वितीय हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाइए, तो आपका हो गया a + 2d बराबर 26, तो a बराबर आपका हो गया 2, घटाइए माइनस ये कट गया, आपका हो गया 24, तो 2d बराबर 24, यानी कि d का वैल्यू 24/2 यानी कि 12 निकला है।
अब आपको करना क्या है, दूसरा पद के लिए क्या होता है, a प्लस डी। तो दूसरा पद बराबर हो गया आपका, ये 2 नंबर में बॉक्स दिया है इसीलिए दूसरा पद बराबर निकालना है। तो a प्लस डी, तो a प्लस डी हो गया, a का वैल्यू आपका हो गया 2 और प्लस डी का वैल्यू हो गया 12, यानी कि हो गया 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है। चलिए, समांतर श्रेणी का आपका क्लास, ऑब्जेक्टिव वाला जो भी क्लास था वो आपका खत्म हो चुका है, और आप अपने हिसाब से अब रिवाइज कीजिए, और नहीं समझ में आए तो पुनः बार बार वीडियो को देखिए।